Hi friends, a very good afternoon to everyone. First of all, a very happy new year to everyone. And आज साल का, महीने का, हफ्ते का पहला दिन और निफ्टी पहले दिन का स्वागत कर रही है 21,818 से। कल तक की हमारी ऑल टाइम हाई थी 21,801, जो फ्राइडे के दिन बनी थी, सॉरी थर्सडे के दिन बनी थी। और आज जो है उसने एक और हाई बनाई। इस हाई की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट सारी बंद है, सिर्फ हमारी मार्केट चालू है। अ वेरी लेस वॉल्यूम, और बहती गंगा में DIIs और ये लोग भी हाथ धो रहे हैं एक ऑल टाइम हाई बना के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वीकेंड पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ डेवलप हुए हैं, जियो पॉलिटिकल। सी मार्केट जो है हर बार इस न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया है, यूक्रेन ने उसका जवाब दिया है, रशिया ने फिर उसका जवाब दिया है। आई मीन उनके बीच में एक डेंजरस वॉर शुरू शुरू है, जारी है। और इसका इम्पैक्ट जो है हम आने वाले दिनों में मार्केट में डेफिनेटली देखेंगे। पहले भी ये हुआ था और मार्केट ने इस वॉर को, इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से इग्नोर किया था। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार मार्केट को एक रीज़न चाहिए नीचे आने के लिए, एंड दिस वॉर could be the reason for each and every country's market to get crash. Yes, I am using the word crash. Now I am not मैं अभी जो है एक मंदी के लिए नहीं खेल रहा, मैं अभी जो है एक क्रैश का वेट कर रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में किसी भी दिन वी कैन विटनेस। इसका प्रमाण, इसका जो रीज़न है वो ये है कि मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट एक करेक्शन के बिना, एक डिप के बिना, एक हेल्दी करेक्शन के बिना जो है कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, जिसकी कोई मतलब बिना डिसिप्लिन के ये मार्केट चल रहा है। अब लोग कहेंगे कि मार्केट में डिसिप्लिन कब से आने लगा। सी, तेजी होना और उसके बाद मंदी होना फिर तेजी होना, दिस इज द हेल्दी मार्केट। सिर्फ और सिर्फ तेजी होते रहना, दिस इज नॉट अ हेल्दी मार्केट, दिस इज द वीक मार्केट विच इज बीन शोन एज अ हेल्दी मार्केट। अब यहाँ पे फर्क को समझने की कोशिश करिएगा। ये एक वीक मार्केट है जिसको एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बना के बताया जा रहा है, ताकि हर कोई इसी इसी मेंटालिटी में आ जाए कि डिप मिलेगी तो बाय करना है, शॉर्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट जो है वो अब वन साइड ऊपर ही जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पीपल हु आर बाइंग राइट नाउ, खास करके कॉल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दे आर गोइंग टू स्टक वेरी वेरी बैडली। ये वार्निंग जो है मार्केट भी दे रहा है, और ये एक रिक्वेस्ट मैं मेरी तरफ से भी कर रहा हूँ। हालांकि हमने आज जो है कुछ बाय कॉल्स दिए थे, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक थे और वो टेम्पररी बेस ही थे। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज हमने क्या क्या बाय दिया है, उसके बाद में विल टॉक फर्दर। ये जो है मैं बहुत ही जल्द बंद करने वाला हूँ, बिकॉज मैं मेरे ग्रुप में क्या शेयर करता हूँ अब मुझे वो पब्लिकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 8:56 का मेरा मैसेज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मे ऑल हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, लेट्स कम टू द वर्क। After Friday closing during the weekend, Russia-Ukraine war has got severe, along with the Red Sea attack. All these geopolitical issues can create panic in the market. If not today, then surely from tomorrow. As today being a new year, only Indian markets are open, rest other markets are closed. Impact of this news may come today or from tomorrow, but as I said before, that inner tone of the market is bearish, and anytime we can see a deep correction. So hold your puts and keep patience for a day or two. 21,200,
20,700 and 20,200 are the target out of which first two must come in Jan itself, यानी कि 21,200 और 20,700 ये मैं जनवरी मंथ में ही आते हुए देख रहा हूँ. If we are lucky, we can see all the three targets in the month of Jan, but at least ये दो टारगेट आने ही चाहिए. फिर 9:56 पे जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, मैंने 897 पे फ्राइडे को बाय कॉल दिया था, बाय ट्रेड दिया था इसका. आज ये स्टॉक 912 तक गया और उसके बाद में जो है मैंने लिखा था कि इसको आप होल्ड करिए, स्टॉक 950 940 950 तक जाएगा और अगर 905 तक अगर डिप मिलती है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं. स्टॉक ने 903 तक की डिप लगाई और अभी थोड़ा सा वहीं पे है जहाँ पे सुबह था. टुडे वॉट एवर हाई इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन बी यूज टू एवरेज 21,500 and 47,500 puts. Average it by one lot. Profit will be done in this week itself. ठीक है. देन 10:05 पे मैंने लिखा है कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 25-22 कैश लेवल का ये फिगर है. सेल दीपक नाइट्रेट. सेल आपको फ्यूचर में करना है लेकिन जो कैलकुलेशन होगा वो मैंने स्पॉट लेवल पे किया हुआ है, तो मैंने स्पॉट लेवल ही यहाँ पे डाले हैं. उस वक्त 2494 चल रहा था और इसका टारगेट था 2440 2380. स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. ये इसने अभी तक स्टॉप लॉस किया नहीं है. ये 25 11 12 तक गया था और फिर वहाँ से फिर से इसने टर्न मारा है. बंधन बैंक मैंने दिया था 239 पे कैश लेवल पे, फ्राइडे के दिन ही दिया था. स्टॉक इज नाउ एट 244. ये 10:07 का मैसेज है. होल्ड इट फॉर 250 255. कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 239. यानी कि इफ द स्टॉप लॉस हिट, नो लॉस नो प्रॉफिट. जो बाय रेट था उसी को हमने स्टॉप लॉस बनाया है बंधन बैंक में. और अगर इन केस हिट हो जाता है तो ठीक है, कुछ नहीं गया हमारा. बजाज फाइनेंस, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ. बजाज फाइनेंस मैंने बाय बाय कॉल दिया है, यानी कि ऑप्शन में नहीं, ये मैंने कैश में बाय कॉल दिया है. 73-20 15 पे बाय कॉल दिया था. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 72-80. टारगेट 74-75. स्टॉक ने स्टॉप लॉस तो किया है 72-72 का, उसने 72-73 का लो बनाया है और वहाँ से ये स्टॉक फिर से ऊपर आया है और 73-30-35 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुआ है, ये हम चार्ट में देखेंगे. ठीक है. उसके बाद में मैंने 10:40 पे लिखा है कि हिंडाल्को सेल वॉज गिवन एट 612 विथ अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 620. स्टॉक ने 620.5 की टॉप बनाई है लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्लोज नहीं हुआ है, वो अब वापस नीचे आ गया है. 1613 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है. ठीक है. और मैंने लिखा है कि इट इज़ हाईली ओवरबॉट एंड कैन स्लिप एनी टाइम. दोज हु कैन होल्ड द शॉर्ट कैन होल्ड. टारगेट 580 570. और फिर एंड में 10:44 पे आई हैव रिटन टुडे कुड बी अ लैकलस्टर डे विथ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट. यू ऑल कैन कंसिडर माई टुडेज ट्रेड्स and trade accordingly. Overall view is super bearish and I am looking forward for a crash in few days. Sell the rise in index and hold Jan puts. ठीक है. तो ये था हमारा आज का छोटा मोटा कारोबार. अब देखिए निफ्टी जो है फिलहाल 822 पे ट्रेड कर रहा है. हम बजाज फाइनेंस पे आते हैं. बजाज फाइनेंस जब ये लाइन तक था, ठीक है, जब इसने सुबह में जो लो बनाई थी 72-90 की बनाई थी. अब क्योंकि वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो मैंने 72-80 का स्टॉप लॉस दिया था और इसने जो है 7 पॉइंट और नीचे गया और फिर यहाँ से वापस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया. अब यहाँ पे इतना तो जाहिर है कि स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाया है. तो यहाँ पे कुछ मेरे क्लाइंट्स ने, कुछ 7 लोगों ने ये ट्रेड लिया था जिसमें से
जिसमें से आई गेस एक ने ही जो है अपना स्टॉप लॉस किया है, बाकी पांचों ने इसको होल्ड रखा हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक हमारे बाय रेट से ऊपर है, और इसने जो जो हाई फिलहाल बनाई है वो 73 36.95 यानी कि 37 की बनाई है। तो ये स्टॉक आज नहीं तो कल, कल तक मैक्सिमम 74 दिखा के फिर वो वहाँ से अच्छा खासा गिरेगा, या हो सकता है कि ये ऊपर भी निकल जावे। बिकॉज ये सब जो स्टॉक्स है, दीज आर नॉट निफ्टी, दीज आर नॉट निफ्टी मूवर, पहली बात। ठीक है, अब आज निफ्टी 89 पॉइंट्स ऊपर है फिर भी ये फ्लैट चल रहा है, क्यों? तो दीज आर नॉट निफ्टी मूवर्स। अगर कल को निफ्टी अगर मानो 2% नीचे भी होती है, तब भी ये जो है अपने हिसाब से डिप मार के फिर जाएगा ऊपर, या फिर इसी तरह से रेंगता रहेगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 50 से 100 पॉइंट को कैच करने की कोशिश की है। अगर ये 73 70 80 भी आता तो मैं बुक करवा लेता। तो यहाँ पे ये एक गड़बड़ हुई है कि अब स्टॉप लॉस तो हुआ है, पर कुछों ने इसको स्टॉप लॉस माना नहीं है। उन्होंने जो है 73 50 का स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, मैंने 80 का रखवाया था। मैंने तो इसमें ट्रेड नहीं नहीं लिया, लेकिन अगर मैं होता तो भी मैं स्टॉप लॉस इसका नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज ना करे। ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारा एक्टिव है। एंड दीपक नाइट्रेट फिलहाल 2487 पे कैश लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग सॉरी एक इवनिंग स्टार बना रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है। कल दीपक नाइट्रेट अच्छा खासा गिर सकता है। ये वीडियो चालू मार्केट में, लाइव मार्केट में बनाने का रीज़न ये है कि बस एक आखिरी टिप मेरी तरफ से आपको आएगी, और उसके बाद में जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए हमारी ट्रेड टिप्स रहेगी। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू ही शेयर करूँगा। देखिए, मार्केट फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन, भले अभी सबको यही लगेगा इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस एंड कुछ नहीं होने वाला दिस एंड दैट, बट बिलीव मी, रशिया यूक्रेन का टेंशन अब इंडिया को भी परेशान करेगा अलोंग विद द वर्ल्ड मार्केट्स। 21,820 का निफ्टी है, अब 21,500 का पुट ले सकते हैं। एंड 48,400 का बैंक निफ्टी है, अब 48,000 का या 47,500 का पुट ले सकते हैं। ठीक है। जैन एक्सपायरी का लीजिएगा, वीकली नहीं। तो ये एक फर्स्ट डे पे आखिरी टिप मेरी तरफ से। जो लोग ने भी बजाज ऑटो होल्ड कर रखा है वो होल्ड करिए। बजाज ऑटो ने आज एक रेड क्लोजिंग फिलहाल देने की तैयारी में है। 1.25 1.30% डाउन है, यानी कि 1 सवा टका डाउन चल रहा है। बजाज ऑटो का जैसे मैंने कहा था कि 1 तारीख से या 2 तारीख से ऑटो सेल्स रिपोर्ट आएंगे। अब ऑटो सेल्स रिपोर्ट पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन से कम है। और मैंने ये भी कहा था, फ्राइडे वाले वीडियो में ही कहा था शायद, कि जो सेल्स रिपोर्ट आएंगे वो अप टू द मार्क नहीं होंगे, क्योंकि ये मूवमेंट ही बता रही है कि जो भी पॉजिटिव था बजाज ऑटो ने उसको पूरी तरह से फैक्टरिंग किया हुआ है। अगर डेटा पॉजिटिव भी आते तब भी बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग आता। बजाज ऑटो आपको इमीडिएट जो लेवल होगा वो 6400 का होगा, और उसके बाद में 6000 का। तो जो लोग भी बजाज ऑटो में मंदी में है, मंदी में रहिए, फिलहाल कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आप बैंक निफ्टी में पोजीशन ले सकते हैं। तो बस यही है। बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 1500 में 3 महीने, आठ 8,000 में 1 साल, और 599 में 1 महीना है। लेकिन 599 में आपको जो है 2 महीने का पेमेंट एक साथ करना होगा, और 2 महीने के लिए एनरोल होना होगा। ठीक है। जो होता है कुछ 1198। ठीक है। बाकी मैं पूरा डिटेल मेरे आखिरी वीडियो में दे ही चुका हूँ, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो।
9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और वही लोग व्हाट्सएप करेंगे जो वाकई में कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास करना है या सिर्फ रेट्स जाननी है। जो डिटेल वगैरह है मैंने ऑलरेडी वीडियो पे दिया हुआ है, तो मुझे मैसेज करके ये मत पूछिएगा कि डिटेल क्या है। ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वही मेरा जीपे नंबर है, तो उसी पे आपको जीपे करना है, गूगल पे करना है, एंड यू विल बी एनरोल्ड। ठीक है, तो बस यही है, बाकी कल बात करेंगे। मार्केट्स आर अबाउट टू गेट क्रैश, डोंट बी लॉन्ग। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करिए। जैसे हमने बजाज ऑटो का, सॉरी, बजाज फाइनेंस का आज बाय कॉल दिया था। उसके बाद में जो है हमने हैप्पीएस्ट माइंड, टेक्नो, बिकॉज सी दीज आर नॉट मार्केट मूवर्स। ठीक है, ठीक है, अगर कुछ पैनिक हुआ तो एक 2% का यहाँ पे झटका लगेगा और फिर वो वापस से उसी वक्त रिकवर करेगा। फिर भी जो लोग होल्ड कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते ना करें। ठीक है, चलिए देन, बाकी जो भी होगा अभी हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।